इस मूवी के स्टार्ट में हम एक लेजेंडरी असैसिन गॉब्लिन को देखते हैं, जिसे उसके बॉस ने कुछ गैंगस्टर्स को मारने का ऑर्डर दिया था। गॉब्लिन के साथ उसका एक साथी असैसिन यियोंग मिन भी था। वो दोनों अपना मिशन तो कंप्लीट करने में कामयाब हो गए थे, लेकिन इस दौरान यियोंग मिन, जो कि अभी इस काम में नया था, वो काफी ज्यादा इंजर हो जाता है। इसलिए डो ह्योन यानी कि गॉब्लिन उसे घर ले आता है और उसकी इंजरीज का ट्रीटमेंट करता है। लेकिन पुलिस इस दौरान गॉब्लिन के क्लाइंट को ट्रैक करने में ज्यादा देर नहीं लगाती, जो कि एक बिजनेसमैन था और उसका नाम किम था। लेकिन किम ने जो हिटमैन ऑर्गेनाइजेशन हायर की थी, पुलिस उस ऑर्गेनाइजेशन को ट्रैक करने में सफल नहीं हो सकी थी। पुलिस को लगता था कि 2 अपराधी हो सकते हैं और क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन से उन्हें पता चलता है कि उन 2 अपराधियों में से एक प्रोफेशनल जबकि दूसरा नॉन प्रोफेशनल था। पुलिस को शक था कि वो प्रोफेशनल अपराधी कोई और नहीं बल्कि एक इनफेमस असैसिन गॉब्लिन है। इसलिए वो उस ऑर्गेनाइजेशन का पता लगाने के लिए तैयार थे जहाँ गॉब्लिन काम करता था, जिसके लिए वो एक एजेंट को हायर करते हैं ताकि वो भेस बदल के उस ऑर्गेनाइजेशन में घुस सके। दूसरी तरफ डू ह्योन यियोंग मिन की देखभाल कर रहा था। यियोंग मिन को जब होश आता है तो गॉब्लिन उसे उसकी बेहोशी के दौरान आने वाले बहुत से मोबाइल नोटिफिकेशंस के बारे में बताता है। ये बताकर वो वहाँ से चला जाता है। यियोंग मिन जब अपना फोन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बेटी को हॉस्पिटल ले जाया गया है। इसलिए वो फौरन से हॉस्पिटल पहुँच जाता है, जहाँ उसकी बेटी यूनजू को वो लोग यार्ड में ले जाते हैं क्योंकि उसे हार्ट अटैक हुआ था और यियोंग मिन उसे देखने के लिए इमरजेंसी रूम में नहीं पहुंच सका था। उसकी बेटी जब क्रिटिकल कंडीशन से बाहर आती है तो वो उसे देखने के लिए जाता है। वो यहाँ इस वजह से भी परेशान था कि हॉस्पिटल की फीस बहुत ज्यादा थी। जल्द ही उसे ऑर्गेनाइजेशन का मैसेज मिलता है जो कि उसे जल्द से जल्द हेडक्वार्टर पहुँचने का कहते हैं। इसलिए वो कुछ ही देर में हेडक्वार्टर पहुँच जाता है, जहाँ वो देखता है कि एक और असैसिन को उनका बॉस बैक टॉर्चर कर रहा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो असैसिन पुलिस का भेजा हुआ स्पाई है। अपने शक को प्रूव करने के लिए वो स्पाई के फोन से डायल किए गए आखिरी नंबर पे कॉल करता है और उन्हें पता चलता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर चोई था। इसलिए बेक यियोंग मिन को उसे खत्म करने का ऑर्डर देता है, लेकिन यियोंग मिन, जो कि शोकिया ये काम करता था, वो नर्वस लग रहा था। इसलिए गॉब्लिन सामने आता है और उस स्पाई को बड़ी बेरहमी से मार डालता है। दूसरी तरफ चोई को पता चल चुका था कि उसका स्पाई मारा जा चुका है, इसलिए वो स्पाई के घर को चेक करने के लिए अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है ताकि वो उसे मारने वाले के बारे में कोई क्लू ढूंढ सके। तभी चोई को वहाँ कैलेंडर में एक छोटा सा नोट मिलता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर की लोकेशन बता रहा था। दूसरी तरफ यियोंग मिन, जिससे अपनी बेटी की हॉस्पिटल फी पे करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी, वो अपने बॉस से नए मिशन के बारे में पूछता है। उसका बॉस उसे अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल को मारने का ऑर्डर देता है, जो कि गॉब्लिन के मेंटोर के तौर पे जाना चाहता था। अब क्योंकि उसका टारगेट बहुत ज्यादा खतरनाक था, इसलिए यियोंग मिन हिचकिचाने लगता है, लेकिन इस काम की फीस भी काफी ज्यादा होने के कारण वो इस मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ डू ह्योन घर आके अपनी बेटी से मिलता है, जिसका नाम नीना था और वो लगभग यियोंग मिन की बेटी की एज की थी, जबकि उसकी वाइफ हान अपने हस्बैंड से नाराज लग रही थी। वो जब अपनी वाइफ को सोते हुए देखता है तो उसे उसका वो मैसेज याद आता है जब उसने डू ह्योन को जल्द से जल्द अपनी जॉब से रिटायर होने का कहा था, क्योंकि हान ये नहीं चाहती थी कि नीना जब बड़ी हो तो उसे इस वजह से ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़े कि उसके डैड एक असैसिन है। दूसरी तरफ यियोंग मिन अपने टारगेट के सामने पहुंच चुका था। वो उसे 1-on-1 फाइट का चैलेंज करता है, लेकिन जल्द ही उसे रियलाइज हो जाता है कि ये कोई खेल नहीं है। यियोंग मिन इस फाइट में हारने ही वाला था, लेकिन उसकी बेटी की फीस पे करने की उसकी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन उसे हिम्मत देती है और यियोंग मिन अपने टारगेट को एलिमिनेट करने में कामयाब हो जाता है। वॉशरूम में खुद को साफ करने के बाद अपने बॉस के पास आता है और उसे अपने टारगेट का नाइफ देता है, जिसके बाद उसका बॉस उसे कुछ पैसे देता है, लेकिन वो अमाउंट उतनी नहीं थी जितना कि उसे देने का वादा किया गया था। यकीनन यियोंग मिन को इस बात पे गुस्सा आता है, इसलिए वो उसे झूठ बोले जाने के कारण अपने बॉस पे ही अटैक कर देता है और उसे काफी ज्यादा मारने के बाद जल्दी से पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। डो ह्योन जब ऑफिस में आता है तो उसे अपना बॉस जख्मी हालत में मिलता है, जो कि मरने ही वाला था, लेकिन मरने से पहले वो गॉब्लिन को बता देता है कि उसे स्टैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि यियोंग मिन है। तभी वहाँ पे चोई भी अपने साथियों के साथ पहुँच जाता है और बेक की हालत देख के हैरान हो जाता है। कैप्टन चोई को डो ह्योन पे शक होता है कि उसी ने ही अपने बॉस को मारा है, इसलिए उसे अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लाया जाता है। जिसके बाद 1 साल गुजर जाता है और डो ह्योन की वाइफ ने अब अपना पेशेंस खो दिया था, इसलिए वो डो ह्योन को फेयरवेल लेटर भेजती है, जिसमें हान ने लिखा था कि उसे उसको और नीना को ढूंढने की जरूरत नहीं है, ताकि जब उनकी बेटी बड़ी हो तो वो ये बता सके कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है। जिसके बाद यियोंग मिन जेल में डो ह्योन से मिलने आता है
है, जो कि डो ह्योन से अपोलोजाइज करना चाहता था क्योंकि उसकी गलती के कारण उसे जेल हुई थी। लेकिन डो ह्योन, जो कि अपनी वाइफ और बेटी के घर छोड़कर जाने की वजह से सैड था, वो उस दिन किसी से भी मिलना नहीं चाहता था। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि हियोंग मिन ने जो पैसे अपने बॉस से चोरी किए थे, उनसे वो अपने खुद की एक हिटमैन ऑर्गेनाइजेशन बना लेता है और हर तरफ आतंक फैलाना शुरू कर देता है। उसकी ये मेहनत रंग लाती है और उसे एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन का बॉस बनने में ज्यादा देर नहीं लगती, जिसकी वजह से पुलिस की तरफ से हियोंग मिन को ऑफिशियली फ्यूजिटिव डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसी के साथ ही 8 साल गुजर जाते हैं और डो ह्योन अपनी सजा काटने के बाद बाहर आ चुका था। नेक्स्ट सीन में हम सियोल के एक एलिमेंट्री स्कूल में हियोंग मिन की बेटी यूनजू को देखते हैं, जो कि बड़ी होकर अब एक शरारती लड़की बन गई थी और स्कूल की बाकी लड़कियों को अक्सर बुली किया करती थी। अपनी दोस्त को बुली होता देख के नीना, जो कि उस स्कूल में ही पढ़ती थी, वो अपनी दोस्त को बचाने के लिए आती है, जिसकी वजह से उनमें झगड़ा होने लगता है। लेकिन एक टीचर वहाँ आके उन्हें फाइट करने से रोक लेती है। रात को हम देखते हैं कि हियोंग मिन अपने घर आता है, जो कि अपनी लाइफ में सफल हो गया था और अब काफी ज्यादा अमीर भी हो चुका था। घर पहुँचने के बाद वो सबसे पहले अपनी बेटी के साथ डिनर करता है, लेकिन यूनजू, जिसे अपने पिता की तरफ से बहुत ही कम टाइम मिलता था, वो उससे कुछ ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पाती थी। यहाँ तक कि जब हियोंग मिन उसे छुट्टियों पर विदेश ले जाने का कहता है तो वो मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह हम डो ह्योन को काम करते हुए देखते हैं। रिहा होने के बाद वो एक कार वॉश पे जॉब करता था। काम के बाद जब वो घर पे था तो उसे अचानक से अपनी वाइफ और बेटी याद आती है। 8 साल हो गए थे और उसे उनके बारे में कोई भी खबर नहीं मिली थी, लेकिन डो ह्योन अब उन्हें ढूंढना चाहता था। इसलिए अगले दिन वो कैप्टन चोई से मिलने पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और अपनी फैमिली की लोकेशन का पता लगाने के लिए वो उससे हेल्प मांगता है। जो ये कंडीशन पे उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है कि इसके बदले वो उसे हियोंग मिन के बारे में इंफॉर्मेशन ला कर देगा, जो कि क्रिमिनल वर्ल्ड में उसका पुराना साथी था। लेकिन अब क्योंकि डो ह्योन अपराध की दुनिया से थक चुका था, वो चोई की बात मानने से इनकार कर देता है। उसी रात डो ह्योन का बॉस अपने साथी एम्प्लॉयज को डिनर के लिए बुलाता है, जहाँ काफी ज्यादा ड्रंक होने के कारण वो अपना कंट्रोल खो देता है और अचानक से डो ह्योन को थप्पड़ मार देता है। इस इंसिडेंट की रिपोर्ट कैप्टन चोई तक भी पहुंच जाती है। चोई को लग रहा था कि डो ह्योन ने किसी को मारा है, इसलिए वो फौरन से पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। पुलिस स्टेशन पहुंच के चोई दूर से देखता है कि डो ह्योन चकनाचूर लग रहा था, जिसका मतलब ये था कि वो उस इंसिडेंट का विक्टिम था। डो ह्योन का बॉस यहाँ अपनी गलती एडमिट कर लेता है और डो ह्योन से अपोलोजाइज करता है। डो ह्योन भी उसे माफ कर देता है। ये सब कुछ देखकर कैप्टन चोई ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि प्रिजन ने वाकई में इस आदमी को एक अच्छा इंसान बना दिया है। इसलिए अगले दिन वो डो ह्योन से मिलता है और उसे कहता है कि उसे उस पर गर्व है, क्योंकि वो जेल में अपनी सजा पूरी करने के बाद काफी बदल गया है। जिसके बदले वो उसे वो एड्रेस दे देता है जहाँ उसकी वाइफ और बेटी रहती थी। ये देखकर डो ह्योन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फौरन से उस एड्रेस पे पहुंच जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ हान ने सैलून बिजनेस स्टार्ट किया था। वो जब दूर से अपनी वाइफ के सैलून को देख रहा था तो तभी अचानक से उसके पीछे नीना पहुंच जाती है, जो कि उससे पूछने लगती है कि वो मुसलसल उसकी मदर के सैलून को क्यों घूर रहा है। ये सुनकर डो ह्योन को रियलाइज हो जाता है कि ये उसकी बेटी नीना है, इसलिए वो पैनिक हो जाता है और फौरन से वहाँ से चला जाता है और अपनी गाड़ी में बैठ के उन्हें देखना जारी रखता है। तभी वो किसी को अपनी बेटी से टकराते हुए देखता है, जिससे नीना का फोन नीचे गिर जाता है, जिसके कारण नीना को गुस्सा आता है और वो उस आदमी को उससे अपोलोजाइज करने का कहती है। ये सुनकर वो आदमी गुस्से में नीना को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इसी दौरान डो ह्योन वहाँ पहुँच के नीना को बचा लेता है। वो जब उस आदमी को मारने लगता है तो तभी हान सैलून से बाहर आ जाती है और डो ह्योन को वहाँ देख के हैरान हो जाती है, लेकिन फिर वो नीना को बताती है कि डो ह्योन उसका पुराना दोस्त है, इसलिए उसे बचाने के कारण नीना डो ह्योन को थैंक्स बोलती है और उसे अपने साथ डिनर के लिए इनवाइट करती है। वो तीनों जब एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे तो नीना टेंस माहौल को खत्म करने के लिए एक चुटकुला छोड़ती है, जिसकी वजह से हान के गले में कोई चीज फंस जाती है, इसलिए वो फौरन से वॉशरूम चली जाती है। उसके जाने के बाद नीना डो ह्योन को उसके साथ सेल्फी लेने का कहती है और यहाँ तक कि उसे अपना फोन नंबर भी दे देती है। वो यहाँ डो ह्योन को ये भी ऑफर करती है कि अगर वो उसकी मदर के करीब होना चाहता है तो वो उसकी हेल्प कर सकती है। इसके बाद डो ह्योन अपने घर आ जाता है, लेकिन सोने से पहले वो नीना के साथ अपनी सेल्फी को देखने लगता है, जिसके चेहरे पर मुस्कान थी। लेकिन तभी उसे किसी की कॉल आती है, जो कि असल में हान थी। वो उसे एक कैफे पे मिलने का कहती है। डो ह्योन जब वहाँ पहुँचता है तो हान उसे अपनी लाइफ के बारे में बताती है कि उसके जेल जाने के बाद उनके साथ क्या हुआ था। वो यहाँ ये भी एडमिट करती है कि जब वो जेल में था तो उसने नीना के साथ यूनाइटेड स्टेट्स जाने का फैसला किया था, जहाँ उनका एक आदमी के साथ घर था, लेकिन ये चीज उनके लिए कारगर साबित नहीं हुई और अभी कुछ टाइम पहले ही वो और नीना साउथ कोरिया लौटे हैं। हान उसे बताती है कि नए लोगों से मिलने पर उसने नीना को इतना खुश कभी नहीं देखा जितना वो तुमसे मिलकर
लेकर खुश है, लेकिन फिर भी वो डो ह्योन को ये एडवाइस करती है कि उसे नीना से दूर रहना चाहिए। अगली सुबह हम देखते हैं कि डो ह्योन नीना के स्कूल के बाहर पहुंच जाता है और उसे हान की वार्निंग्स की भी कोई फिक्र नहीं थी। वो अपनी बेटी को एक वॉच गिफ्ट देना चाहता था, लेकिन फिर उसे हान की बातों के कारण अपने इरादों पे डाउट होने लगता है। वो जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तो तभी अचानक से एक गाड़ी उसे हिट करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि असल में वो कार इयोनजू की थी। ड्राइवर जल्दी से बाहर आके डो ह्योन को चेक करता है। इस दौरान नीना ने भी ये इंसिडेंट होते हुए देखा था। वो भी हेल्प के लिए वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन नीना को देख के डो ह्योन फौरन से खड़ा हो जाता है, जैसा कि कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन तभी नीना देखती है कि उसके हाथ से खून बह रहा था, इसलिए ड्राइवर उन्हें फौरन से हॉस्पिटल ले आता है। डो ह्योन के ट्रीटमेंट के बाद ड्राइवर और डो ह्योन अपना बिजनेस कार्ड एक्सचेंज करते हैं, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही योंगमिन भी वहाँ पहुँच जाता है और ड्राइवर से उस विक्टिम की कंडीशन के बारे में पूछता है जिसे उसने हिट किया था। ड्राइवर उसे बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है और साथ ही वो योंगमिन को उसका बिजनेस कार्ड भी दे देता है, जिसे देखकर योंगमिन शॉक्ड हो जाता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना पार्टनर डो ह्योन था। दूसरी तरफ हम डो ह्योन और नीना को बस स्टॉप पे बस का वेट करते हुए देखते हैं। नीना यहाँ डो ह्योन को अपनी मदर के बारे में बताती है, जो कि अकेली थी और पूरी रात रोती रहती थी, इसलिए वो ये चाहती थी कि डो ह्योन उसकी मदर के करीब आ जाए। उनकी बातों के दौरान डो ह्योन नीना को वो वॉच देता है जो कि वो उसके लिए लाया था, जिसके कारण वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। दूसरी तरफ योंगमिन अपने घर पे गहरी सोचों में गुम था और उसे लगता था कि डो ह्योन उससे बदला जरूर लेगा उस ट्रेजेडी के कारण जो कि 8 साल पहले हुई थी। इसलिए अगले दिन जब वो ऑफिस आता है तो वो अपने आदमियों को डो ह्योन पे नजर रखने का ऑर्डर देता है। इधर हान जब ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी तो उसे नीना के हाथ पे नई घड़ी दिखती है और उसे शक होता है कि वो घड़ी उसे डो ह्योन ने दी है, इसलिए वो उसे उतारने का कहती है। लेकिन नीना ऐसा नहीं चाहती थी। वो उसे बताती है कि वो दूसरे लोगों से मिलते हुए इतनी कंफर्टेबल कभी नहीं हुई जितनी कंफर्टेबल वो डो ह्योन से मिल के होती है। ये सुनकर हान काफी ज्यादा सैड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हान डो ह्योन के पास आती है और उसे अपने सैलून पे आने के लिए इनवाइट करती है, जहाँ डो ह्योन की शेव करने के बाद हान उसे बताती है कि नीना को सच में अपने पिता की कमी महसूस होती है, इसलिए वो उसे ये प्रॉमिस करने का कहती है कि वो कभी भी नीना को डिसअपॉइंट नहीं करेगा। अगले दिन हम देखते हैं कि योंगमिन के गुंडे कार वॉश वाली शॉप पे पहुंच जाते हैं और उन लोगों को तंग करने लगते हैं। उनका इरादा डो ह्योन को ढूंढने का था ताकि वो उसे पीट सके। डो ह्योन को जब इस हंगामे का पता चलता है तो वो बाहर आता है और वो लोग बगैर किसी वजह के उसे मारना स्टार्ट कर देते हैं। इस दौरान योंगमिन का एक साथी योंगमिन का नाम लेता है कि उसी ने उन्हें ये सब कुछ करने का कहा है। ये सुनकर डो ह्योन शॉक्ड हो जाता है। डो ह्योन को मारने के बाद योंगमिन के आदमी वापस आ जाते हैं, लेकिन उनको अप्रिशिएट करने की बजाय योंगमिन उन्हें मारने लगता है, क्योंकि उसने उन्हें डो ह्योन को पीटने के लिए नहीं बल्कि उस पर नजर रखने के लिए कहा था। दूसरी तरफ क्लिनिक में डो ह्योन का ट्रीटमेंट चल रहा था, जहाँ योंगमिन का एक आदमी बाहर से ही उस पर नजर रखे हुए था। अगले दिन जब वो ठीक होके वापस काम पे आता है तो अभी भी वो लोग उसे मॉनिटर कर रहे थे, जिसके बारे में वो योंगमिन को भी रिपोर्ट कर रहे थे। दूसरी तरफ इयोनजू एक बार फिर से किसी स्टूडेंट को बुली कर रही थी। तभी वहाँ पे नीना आ जाती है और अपनी दोस्त को डिफेंड करने की कोशिश करती है। ये देखकर इयोनजू को गुस्सा आता है और वो उसे पीछे की तरफ पुश करती है। पिलर से टकराने के कारण उसका खून बहने लगता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। कुछ ही देर में डो ह्योन को भी नीना के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो फौरन से हॉस्पिटल पहुंच जाता है जहां नीना की सर्जरी हो रही थी। दूसरी तरफ इयोनजू पैनिक हो जाती है क्योंकि वो ये नहीं सोचती थी कि उसके कामों के इतने भयानक कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। इयोनजू जल्दी से अपने फादर को कॉल करके अपने स्कूल बुलाती है, जहां उसे एक टीचर के ऑफिस में डिटेन किया गया था, जिसकी वजह से योंगमिन जो कि एक हिटमैन ऑर्गेनाइजेशन का हेड था वो उस टीचर को धमकी देता है, जिसके कारण वो काफी ज्यादा डर जाती है। दूसरी तरफ नीना की सर्जरी सफल रहती है, लेकिन अभी तक उसे होश नहीं आया था। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि ट्रॉमा की वजह से नीना का ब्रेन डैमेज हुआ है। इसे डो ह्योन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस इंसिडेंट की रिपोर्ट करने पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, लेकिन ड्यूटी पे मौजूद पुलिस ऑफिसर उसे इस मुद्दे को छोड़ने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है और उसका लॉयर भी उस पुलिस ऑफिसर की बात से एग्री करता है, जिसके कारण डो ह्योन को लगता है कि शायद उन दोनों ने रिश्वत ले ली है, इसलिए वो डिसअपॉइंट होकर वापस हॉस्पिटल आ जाता है। कुछ देर के बाद नीना की दोस्त हान वहाँ आती है, जो कि डो ह्योन को उस इंसिडेंट की पूरी डिटेल बताती है। ये सुनकर डो ह्योन फौरन से स्कूल पहुंच जाता है और उस टीचर से इयोनजू के बारे में पूछता है जिसे योंगमिन ने धमकी दी थी ताकि वो इस इशू को रिजॉल्व कर सके, लेकिन वो टीचर इस इंसिडेंट पे पर्दा डाल देती है और उसकी किसी भी तरह से हेल्प करने से मना कर देती है। लेकिन डो ह्योन भी हार नहीं मानता और वो इयोनजू को घर जाते हुए रोक लेता है। वो इयोनजू के साथ प्यार से बात करता है, लेकिन तभी कोई पीछे से उस पर अटैक कर देता है, जो कि असल में योंगमिन का साथी था और वो लोग इयोनजू को लेकर वहाँ से चले
जाते हैं। डो ह्योन भी उनका पीछा करने लगता है, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि ये तो योंग मिन के लोग हैं, जिन्हें योंग मिन ने कार वॉश पे उसे मारने के लिए भेजा था, जिससे उसे रियलाइज होता है कि इयुन जू किसी न किसी तरह से योंग मिन से कनेक्टेड है। दूसरी तरफ योंग मिन को उसका एक साथी इन्फॉर्म करता है कि डो ह्योन इयुन जू को आज किडनैप करने ही वाला था। ये सुनकर योंग मिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि डो ह्योन उसकी बेटी को किडनैप करके उससे बदला लेना चाहता है, इसलिए वो फौरन से डो ह्योन को मारने का ऑर्डर दे देता है। इसलिए उसके आदमी फौरन से कार वॉश वाली जगह पहुंच जाते हैं और उसके ऑनर से डो ह्योन के बारे में पूछते हैं। वो यही नहीं रुकते और इसके बाद हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां वो हान को मार के बेहोश कर देते हैं। दूसरी तरफ योंग मिन के कुछ गुंडे डो ह्योन के अपार्टमेंट भी पहुंच चुके थे। डो ह्योन जब उन्हें मिलता है तो वो उसे एक फोन देते हैं, जहां वीडियो कॉल पे उसे पता चलता है कि उन लोगों ने नीना और उसकी वाइफ को होस्टेज बना रखा था। अपनी फैमिली को खतरे में देख के वो गुस्से से पागल हो जाता है। उस भयंकर असैसिन की सोई हुई आत्मा जाग जाती है और वो देखते ही देखते योंग मिन के उन छोटे मोटे असैसिन्स को मार डालता है। डो ह्योन के गुस्से की न्यूज योंग मिन तक भी पहुंच जाती है, इसलिए वो सिर्फ डो ह्योन की बेटी को उस बिल्डिंग में ले जाने का ऑर्डर देता है, जहाँ पहले वो दोनों मिलकर काम करते थे। दूसरी तरफ डो ह्योन जब घर पहुँचता है तो उसे वहाँ सिर्फ उसकी वाइफ मिलती है। हान को जब होश आता है तो वो दोनों जल्द से जल्द अपनी बेटी को ढूंढना चाहते थे। अगले दिन वो इयुन जू की गाड़ी रोक लेता है और उसके बॉडीगार्ड्स को मार डालता है, जिसके बाद वो इयुन जू को अपने फादर को कॉल करने का कहता है। वो यहाँ योंग मिन को जल्द से जल्द उसकी बेटी वापस लौटाने का कहता है, लेकिन योंग मिन के लोग जल्द ही इयुन जू को लेने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। इसलिए उनमें एक जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन डो ह्योन एक एक करके उन्हें बड़ी बेरहमी से मार डालता है। पर एक आदमी मरने से पहले उसे बता देता है कि उन्होंने नीना को कहाँ रखा है, इसलिए वो जल्दी से उस तरफ निकल पड़ता है, लेकिन वो इयुन जू को अपने बॉस के पास छोड़ देता है और उसे ठीक तरह से उसकी देखभाल करने का कहता है। दूसरी तरफ चोई को डो ह्योन के किए गए हत्याकांड की न्यूज मिल चुकी थी और उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ डो ह्योन ने किया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे डो ह्योन की लोकेशन के बारे में एक क्लू मिलता है, इसलिए वो फौरन से उस तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ डो ह्योन जब उस बिल्डिंग में पहुंचता है तो योंग मिन उसका स्वागत करता है और उसे इयुन जू को लौटाने का कहता है। डो ह्योन भी उसे उसकी बेटी वापस करने का कहता है। तभी वहाँ पे योंग मिन के साथी भी पहुंच जाते हैं और फौरन से डो ह्योन पे अटैक कर देते हैं। हालांकि डो ह्योन इंजर्ड था, लेकिन फिर भी उसने अपनी फाइटिंग पावर नहीं खोई थी। वो योंग मिन के बाकी साथियों को भी हराने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी उस पे योंग मिन अटैक कर देता है, क्योंकि डो ह्योन काफी ज्यादा घायल हो चुका था। लेकिन फिर भी ये फाइट बराबरी पे खत्म होती है। योंग मिन जो कि काफी ज्यादा घायल हो चुका था, वो डो ह्योन से उसकी बेटी को वापस लौटाने की भीख मांगने लगता है और अब की बार वो उसकी रिक्वेस्ट मानने में ज्यादा देर नहीं लगाता। डो ह्योन का बॉस इयुन जू को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। अपनी बेटी को देख के उसकी पेन खत्म हो जाती है, इसलिए आखिरकार वो भी अब नीना को वापस करने के लिए तैयार हो जाता है। इसी दौरान हान भी पुलिस और एम्बुलेंस को लेकर वहाँ पहुँच जाती है। नीना के ट्रीटमेंट के लिए उसे फिर से हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जबकि डो ह्योन जो कि खुद भी काफी ज्यादा इंजर्ड था और उसे काफी ज्यादा पेन भी हो रही थी, लेकिन वो इस बात की वजह से काफी ज्यादा खुश था कि वो अपनी बेटी को बचाने में सफल हो गया था और वो योंग मिन के साथ अपनी दोस्ती को याद करते हुए कोलैप्स हो जाता है, जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण डिस्ट्रॉय हो गई थी। इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।